नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद से संबंधित जानकारी दी जाती है। प्रकृति के तमाम जो चीज़ें हमें प्राप्त हैं, उन चीज़ों को हम अपने सदुपयोग में कैसे ला सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलती है। और इस कार्यक्रम में हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि आपके अंदर वो जागरूकता उत्पन्न करें जिससे आप अपने आप को, अपने परिवार को और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रख सकें, हर प्रकार के रोगों से मुक्त रख सकें। यानी अपने चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार कर सकें जिसमें आप किसी भी प्रकार के रोग से ग्रस्त ना हो पाएं और हर प्रकार से आपको बचाव होता रहे। क्योंकि अक्सर पर्यावरण, क्योंकि दूषित पर्यावरण या दूषित भोजन, कई चीज़ें ऐसी हैं इसके पीछे कारक, जिस वजह से अनगिनत बीमारियों की संभावना 24 घंटे बनी रहती है। लेकिन उन सब से हमें बचना फिर भी है। कैसे बच सकते हैं, क्या कुछ हम खान पान रख सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। और इस कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, का कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। कॉपी और पेन लेकर बैठें आप, तो जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें, यही हम आपसे गुजारिश करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, अक्सर हम कार्यक्रम में बात करते हैं भोजन की। ऐसा भोजन होना चाहिए, वैसा भोजन होना चाहिए। कहते हैं कि जो जितना ज़्यादा हेल्दी होता है, जितना ज़्यादा हष्ट पुष्ट होता है व्यक्ति, उसको अक्सर ये कहा जाता है बहुत ज़्यादा खाता होगा तभी तू इतना मोटा है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि खाने की, भोजन की परिभाषा आखिर क्या होती है, कि कितना भोजन हमें खाना चाहिए? क्योंकि पेट तो 2 रोटी से भी भरता है, पेट 6 रोटी से भी भरता है। ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। किस बात में कितना सत्यता है, वो सब हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आयुर्वेद में साफ लिखा है कि खाने का तरीका है कि यदि आपको 2 रोटी की भूख है तो आप 1 रोटी खाएंगे, आधी रोटी का पानी पिएंगे और आधी रोटी की जगह खाली ऑक्सीजन के लिए रखेंगे। जी ये हमारे ग्रंथों के अंदर साफ लिखा हुआ है। जी। और इस खाने के अंदर सबसे बड़ी विशेषता है कि आजकल तो एक माहौल बन गया खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े पीना, या टेबल पे रख के कुर्सी पे बैठ के खाना। इससे टांगों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर का दुखना, ये रोगों को निमंत्रण देना। आप चाहे कितनी भी बड़ी फैमिली के या कितनी छोटी फैमिली के, यदि नीचे ज़मीन पे बैठ के आड़ती पालथी मार के बैठ के खाना खाते हैं और खाना खाते समय खाने के साथ पानी पीते हैं, परंतु पानी गर्म ठंडा पानी नहीं, और खाना भी ताज़ा गर्म गर्म खाना खाते हैं, तो आपको अकेली सांस तक कभी कोई दवाई की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। क्योंकि हम क्या करते हैं कि खाना तो खूब पेट भर के खा लेते हैं, पानी नहीं पीते, और खाना खाने के बाद जो हमारे नियम है उसको किसको नहीं अपनाते। खाना खाने के बाद 5 मिनट के लिए वज्र आसन बैठना बहुत आवश्यक है। ये पाचन शक्ति का एक समझो कि अग्निबाण है। बिल्कुल। फिर दिन का टाइम है तो आप उठ करके 10 मिनट थोड़े से घूम लें और 20 मिनट के लिए आप शवासन लेट जाएं। नींद आती तो आने दें जी। और फिर 5 मिनट बाईं साइड को करवट लें, 3 मिनट दाईं साइड को करवट लें। आप उठ के आप काम करेंगे तो आपके शरीर में इतनी चुस्ती होगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। ये दिन के खाने का टाइम है।
और दिन का खाना जो है आप सूर्योदय होने से पहले भी खा सकते हैं ना, तो सूर्योदय होने के 1 घंटे से लेके और सुबह 12 बजे से पहले पहले खाना खा लें, सोने पे सुहागा, बल्कि ऐसे 11 बजे तक की टाइम है। अच्छा। अब रात्रि के खाने का टाइम है शाम को 6 से 8 के अंदर का, यह है गर्मियों का। जी। और सर्दियों का टाइम जो है वो है 4 से 6 का, क्योंकि सर्दियों में सूर्य अस्त हो जाता है 5 सवा 5 बजे। यदि आप 4 बजे खाना खा लेते हैं और 4 बजे खाना खा के 5 मिनट वज्रासन बैठ के आधा घंटा फिर आप सैर करते हैं, उसके बाद घंटा 1.5 घंटा आप आराम करते हैं, जिसमें धार्मिक सीरियल देखते हैं या किताबें पढ़ते हैं या परिवार से बातचीत करते हैं या पड़ोस से बातचीत करते हैं, रिश्तेदार में बातचीत करते हैं। ठीक रात 9 बजे सो जाते हैं और सुबह 4 बजे उठ करके आपका पेट ऐसे साफ होगा जैसे सिर से बोझा फेंकते, एक ही प्रेशर से। बाथरूम बाद में आएगा। उसके बाद आप दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा पूरा अलोन विलोन करते हैं। उसके बाद 5 मिनट कुंभ करके, यदि आपके पास टाइम है तो 2-2, 4-4 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। इतनी क्रियाएं यदि आप कर लेते हैं तो मैं दावे से कहता हूँ कि आपको आखिरी सांस तक कभी किसी किस्म की दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा जी। परंतु पानी जो भी आपने खाने के साथ पीना है उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री के अंदर होना चाहिए, चाहे गर्मी सर्दी बरसात कोई भी है। उसमें लहसुन प्याज अदरक डालते हैं तो सोने पे सुहागा, नहीं तो काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन और नींबू का रस मिला के पीते हैं तो भी आपको लाभ करेगा। परंतु जितना लहसुन प्याज अदरक करेगा उतना ये नींबू, काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन नहीं करेंगे जी। अब आज हॉस्पिटल बड़ी जल्दी जल्दी खुल रहे हैं, नर्सिंग होम बड़ी जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं, डॉक्टर नर्सें खूब मिल रहे हैं आपको। परंतु यदि आप मेरे नियम पे चलते हैं तो हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर नर्सें मिलेंगी परंतु रोगी नहीं मिलेगा जी। जितने रोग हैं हमारे गलत खान पान से हैं। तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बासी खाना, बेटाइमा खाना, आर्टिफिशियल खाना, ये अंदर जाके लीवर पे और पेट पे ऐसे बैठता है जाके जैसे पानी में पत्थर बैठता है। और जब आपका लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्त में तेजाब बढ़ेगा, गुर्दा साफ नहीं करेगा, तिल्ली बनाए हुए खून को स्वीकार नहीं करेगी, तो दिल क्या करेगा? बिल्कुल। ना तो दिल को ऑक्सीजन पूरी मिलेगी, जो गाढ़ा खून है उसको फिल्टर भी नहीं कर सकता, फिर जाके आपको रोगों से जूझना पड़ता है। परंतु जो तरीका मैंने बताया यदि आप इसको करते हैं तो आपको आखिरी सांस तक कभी किसी डॉक्टर हकीम की मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। यहाँ पर गुरुजी मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे भोजन के विषय में बात की, बहुत अच्छे से आपने बताया कि कितना हमें भोजन लेना चाहिए और पेट भी थोड़ा खाली रखना ही चाहिए ऑक्सीजन के लिए। सबसे पहले मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अक्सर लोगों में ये भ्रांति रहती है, सुबह उठने के बाद कोशिश करते हैं कि बहुत सारा, जैसे हम रात्रि में या दोपहर में भोजन करते हैं वैसे ही भर पेट पूरे अच्छे से भोजन कर लिया जाए ताकि बहुत जल्द भूख ना लगे दिन में। तो ये बात कितने हद तक ठीक है जो लोग इस तरीके की चीज़ें मानते हैं, या किस तरीके का हमें सुबह जो जिसे हम अल्पाहार कहते हैं, नाश्ता कहते हैं, वो किस तरीके का होना चाहिए? देखिए, ये हमारी सबसे गंदी आदत है। जी। सुबह आप जब योग करके उठते हैं तो कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम देके आप हल्के नवाए पानी से स्नान करें। स्नान करने के बाद फिर आप या तो आपके घर में भैंस के दूध को छोड़ के
गाय के बकरी के दूध की लस्सी है तो सोने पे सुहागा। जी। गाय बकरी का दूध आप नहीं प्राप्त कर सकते तो आप सोयाबीन का दूध बना सकते हैं। जी। सोयाबीन के दूध को भी जैसे बकरे का दूध गाय का दूध जमाया जाता है, ऐसे गर्म करके इसमें भी जाम लगा के जमाया जाता है। आपको गाय के दूध में, बकरी के दूध में, दही में थोड़ा पानी मिलेगा, परंतु सोयाबीन का जो आप दही जमाएंगे उसमें पानी नहीं मिलेगा। जी। अब इसमें से दो तरीके हैं कि जिनकी पाचन शक्ति कमज़ोर है या जिनको नज़ले जुखाम की शिकायत रहती है, वो 100 ग्राम दही लेके कपड़े के अंदर डाल के पहले खुट्टी से लटका दें। जब उसमें जो थोड़ा बहुत पानी और निकल जाए तो उस पटेले को लेके उसके अंदर 1 चम्मच अजवाइन भून करके मिला दें। अब इसको खाने में आप 15 से 20 मिनट का टाइम लगाएं, आस्ता आस्ता चबा के खूब बारीक करके खाएं। उसके बाद आपने 2 घंटे कुछ नहीं खाना पीना। 2 घंटे के बाद आप खाना खा सकते हैं। दोपहर बाद यदि आपको भूख लगती है तो आप भुने हुए चने गुड़ खा सकते हैं। यदि उसकी सुविधा नहीं है तो आप किसी भी फल का सलाद बना के खा सकते हैं। तो आपको ज़िंदगी में कभी भी किसी किस्म के रोग से जूझना नहीं पड़ेगा। जी। परंतु सुबह तो आप परांठे का नाश्ता कर रहे हैं और उसमें पानी नहीं ले रहे। पानी लेते आप उसके आधे पौने घंटे बाद तो आपका परांठा पेट में जाके ऐसे बैठेगा जैसे पानी में पत्थर बैठता है। फिर आपको बजाय लाभ करने का परांठा नुकसान करेगा। जी। फिर आपको पथरी, गुर्दे में सिकुड़न, गुर्दे का पूरा काम ना करना, बनाया खून जो तिल्ली को दिया तिल्ली स्वीकार नहीं करेगी, फिर आपको रोगों से जूझना पड़ेगा। परंतु जो उपचार मैंने बताया यदि आप इसको करते हैं हफ्ता 10 दिन तो आपको इस पे मन नहीं लगेगा, परंतु 10 या 15 दिन के बाद आप समझेंगे जीने का मज़ा तो अब आया। बिल्कुल। मैं सातारा महाराष्ट्र से आई हूँ। मुझे अस्थमा का तकलीफ कम से कम 40 साल से है। मैं हर दिन इनहेलर लेती ही थी और पिछले 10 साल से मुझे सोराइसिस का तकलीफ था। अस्थमा के लिए हॉस्पिटल में एडमिट थी, एलोपैथी, मुझे कुछ भी नहीं फायदा हुआ था और भी बढ़ रहा था। और सोराइसिस के लिए मैंने तो होम्योपैथी लिया, आयुर्वेद लिया, कुछ भी नहीं, मुझे सोराइसिस का कम नहीं हुआ। पिछले 2 साल से मैं बैठी हूँ, एक ही जगह बैठी हूँ और बार बार इनहेलर लेती हूँ। अब बाबा के यहाँ 20 दिन पहले आई मैं इधर, और आने के बाद पहले दिन से मैं भूखी रहकर आई। नाड़ी चेक किया बाबा ने, नाड़ी चेक करने के बाद पहले दिन दवा दिया, 4 दिन में ही मेरा इनहेलर छूट गया और अब तो 90% अस्थमा कम हो गया है 20 दिन में, और 80% या 85% सोराइसिस भी मेरा ठीक हो गया है। मेरा नाम विनय कुमार है, मैं प्रीतमपुरा में रहता हूँ। मुझे रूमेटिक आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। पहले तो मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि हल्की फुल्की दर्द है, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ती चली गई और मेरे शरीर के जितने जोड़ थे वो सारे इससे अफेक्टिव हो गए और सबके ऊपर स्वेलिंग आ गई और मुझे बहुत ही दर्द महसूस होने लगा। उसके बाद मैंने एलोपैथी की दवाइयाँ शुरू करी। पहले टेस्ट भी करवाए, उन्होंने बताया कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और काफ़ी टाइम तक मैंने एलोपैथी की दवाइयाँ खाई। कम से कम 4-1 साल मैंने एलोपैथी की दवाई खाई, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। फिर मैं ये टीवी में देखकर गुरुजी के बारे में पता लगा, तो फिर मैं इनके पास आया। इनके पास आके मैंने दवाइयाँ ली और 20-25 दिन दवाई खाने के बाद ही मुझे लगभग 40% के आसपास अपने शरीर में
फ़र्क महसूस होने लगा। जो कि मैं पहले सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता था, कहीं आ जा नहीं पाता था, अब मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ पाता हूँ। फिलहाल हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, जी, नमस्कार। नमस्कार क्या शुभ नाम है आपका? जी। मेरा नाम संगीता गुप्ता है, मैं फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। बिल्कुल संगीता जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैं बहुत अपने जीवन से तंग आ गई हूँ, बीमारियों से लड़ते लड़ते मैं बहुत ज्यादा गुरुजी परेशान हो चुकी हूँ, बहुत ज्यादा। एलोपैथिक दवाई खा खा के हमें अस्थमा है, थायराइड है, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी है, अब एंजाइटी भी डॉक्टर ने बता दी है। तो और मांसपेशियों में इतनी कमजोरी है कि सुबह उठते ही इतना टूटन पटकन पड़ती है शरीर में, कुछ ना तो करने का मन करता है ना कुछ, मतलब हर समय ऐसे टूटन पटकन पड़ती रहती है बहुत ज्यादा। कभी पैरों की नसें अकड़ जाती हैं रात में सोते समय, कभी पीठ में प्रॉब्लम हो जाती है, इस तरीके से जी। बहुत ज्यादा परेशान है। जी देखो बेटा, मैं नाड़ी वैद्य हूँ। ना तो आपने कागज पत्तर लाना, ना मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ़ है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में होगी। फिर मैं बोलूँगा कि आपको ये बीमारी, आपने चीज़ गलत खाई है। क्योंकि आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस है, आयुर्वेद है, यूनानी है, होम्योपैथिक, नेचुरिस्टिक है। इन्होंने जो थ्योरी पढ़ी उसके अनुसार, जो इनके पास तजर्बा, उसके अनुसार वो दवाई देते हैं। वो दवाई आपको लाभ करे ना करे उनकी जिम्मेदारी नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार, जिस दिन रोगी आश्रम में आता है उसी दिन उसको 10 से 15% आराम देना अति आवश्यक है। और 15 दिन की दवाई से 50 से 60% आराम आता है। महीने 1.5 महीने में रोग बिल्कुल समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। परंतु यहाँ पे औरतों का आने का नियम है कि यहाँ पे कमीज सलवार पहन के आना है। कहीं साड़ी पहन के, पैंट पहन के आएंगी तो नाड़ी परीक्षण नहीं होगा। और आपने नाड़ी की जगह पे प्लास्टिक डाल रखा है तो भी आपका नाड़ी परीक्षण नहीं होगा। नाड़ी परीक्षण में जैसे नाड़ी परीक्षण करेंगे और आपके नाड़ी की जगह पे रबड़ मिल गई तो आपको उसी टाइम कह देंगे आपका नाड़ी परीक्षण नहीं होगा। क्योंकि नाड़ी परीक्षण एक ऐसा ज्ञान है कि पानी में जो चीज़ निकली है वही चीज़ बताएगा। मछली गए तो मछली, सांप गया तो सांप। इसमें पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी 2 सेकंड के अंदर हो जाते हैं। उसके अनुसार जहाँ जहाँ रोग है वो सब दवाइयाँ दी जाती है। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जिस दिन आएंगे उसी दिन ये दवाई लेंगे, परहेज करेंगे तो आपको कम से कम 15 से 20% आराम तो उसी दिन मिल जाएगा। 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग का नामो निशान नहीं रहेगा। परंतु होगा तभी यदि परहेज करेंगे। क्योंकि मेरे उपचार में पंखा, कूलर, AC, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें बिल्कुल नहीं चलती। इसमें सिंपल खाना चलता है। खाने के साथ भी गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना पड़ता है। दिन का खाना 12 बजे से पहले पहले है, रात्रि का खाना रात को 8 बजे से पहले पहले है। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक होता है। उसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं और खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाते हैं तो आपका खाना भी जल्दी पचेगा और आपको रोग भी जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि मैं एक नाड़ी वैद्य ऐसा हूँ कि जो बाहर की किसी की दवाई नहीं बेचता। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। आज मैंने पूरे संसार के डॉक्टरों को चैलेंज किया है, साइंटिस्टों को चैलेंज किया है कि आप सिर्फ बिजनेस करके रोग को दबाते हैं, किसी रोग को काटते नहीं हैं।
यदि आपने किसी रोग काटने की दवाई बनाई है तो मेरे आश्रम में लाकर उस दवाई को टेस्ट कराएं। यदि आपकी दवाई रोग को काटती है, दबाती नहीं है, तो मैं आपको 10 लाख रुपए कैश दूंगा। और यदि आपकी दवाई रोग को दबाती है, काटती नहीं है, तो 20 लाख लूँगा। और पैसा आपके पास नहीं है तो जितने दिन तक आपका पैसा पूरा नहीं होता, आश्रम में आपको मजदूरी करनी पड़ेगी। अब ना तो कोई डॉक्टर बोलता है और ना ही कोई साइंटिस्ट बोलता है। दर्शकों, अब इसीलिए हम आप सभी को ये याद भी दिलाते हैं बार बार कि जब भी आप इस कार्यक्रम को अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहें तो आप YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल वक्त तो चला है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।